हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ढींगरा जी और बॉबी पवार ने खुलासा करा था, लेकिन मैं इस खुलासे पे आऊं उससे पहले बता देना चाहता हूं कि जब एसटीएफ जांच कर रही थी तो बड़ी दूर दूर से विदेशों से भी पकड़ के अपराधियों को लेके हमारे और आपके आगे खड़े कर दिए थे। लेकिन जब बात सिर्फ मोहंड की आई तो मोहंड में ये बहाने क्यों कि ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, जबकि दोनों जगह सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं और दोनों की जगह मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड की है। तो अब सवाल यह है कि जब दोनों जगह सरकार भाजपा की है उसके बावजूद भी ये नहीं पकड़े जा रहे हैं तो क्या होगा। बॉबी पवार जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 17 फुट के कंटेनर की आपने बात करी है, कितनी सत्यता है कि उसी कंटेनर में ओएमआर की जो कॉपियां गई है? देखिए, सत्यता यह है कि हमारे पास साक्ष्य है, उस कंटेनर के मालिक है और उन कंटेनर के मालिक को जब ब्लू डॉट जो कोरियर है जिनके उसमें गाड़ी लगी गई थी, उनका कॉल आता है कि आपके गाड़ी में हमारा जो इस प्रकार के जो ओएमआर शीटें वगैरह थी जो देहरादून में पेपर हुआ उसकी जो ओएमआर आ रही थी उसमें ई लॉक हमारा तोड़ा गया है, डैमेज किया गया, उनको वहाँ पर उसका अलर्ट चला गया था। तो इनको जब कॉल आई, ये पुलिस के माध्यम से भी शिकायत करते हैं, तमाम प्रकार की जो जन सुनवाई जो ऐप है उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें भी शिकायत करते हैं। तो उसके बाद ये आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो ये तो कंपनी ने बताया कि हमारी जो सामान आने वाला था उसमें छेड़खानी हुई है। छेड़खानी सामान में नहीं, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से हो रही है और सरकारें चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे उत्तराखंड की हो कह रही है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। चलिए, ये सब कुछ होता है हमारे उत्तराखंड में। और जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये गुड़गांव से आए हैं, कुलदीप जी इनका नाम है, इन्हीं का वो ट्रक था। अगर इनका वो ट्रक ना होता तो शायद ये खबर आप देख भी ना पाते, क्योंकि यहाँ ट्रकों के पीछे भी बड़ा खेल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बड़ा दिल करके मीडिया के सामने आए हैं। बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, सब कुछ सोच समझ के आए हैं ना कुलदीप जी? बिल्कुल जी, सब कुछ सोच समझ के आए हैं। हाँ, पक्की बात है? की बात है जी। देख लीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाएं भी हमें बता दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बता देंगे, है तो भारत में ही है। हाँ, भारत में तो है, कानून से ही चलेंगे। हाँ। बस। लेकिन सब कुछ अगर कानून से चलता तो आज बॉबी पवार सीबीआई की मांग कर रहे थे, वो क्यों नहीं सीबीआई इसमें आ रही है। कंटेनर की जो बात आई है, आज वो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर वो अपने घर बैठा है जी, आराम से। हाँ। अब ये 12 घंटे नहीं रिटेन कर पाए, मैं 20 दिन कैसे रखता उसको। अच्छा, कितने लाख की उन्होंने ऑफर किया था? उसको 30 लाख रुपए का ऑफर करा था ड्राइवर को। हाँ। कि आप कंटेनर खुलवा दो, हम अंदर से शीट्स निकालेंगे, कुछ चोरी नहीं करेंगे, सिर्फ हम शीट्स वगैरह जो हमने करना होगा करेंगे, कुछ सामान नहीं चुराएंगे। क्योंकि हमें तो पता जब चलेगा अगर उसमें से कोई सामान कम होगा, भाई आपका 2 लाख रुपए का माल चोरी हो गया या आपका 5 लाख रुपए का माल किसी ने निकाल लिया, लेकिन अब उसमें पेपर निकाले, पेपर का तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, कितने घंटे ये कार्रवाई होती रही होगी तकरीबन? ड्राइवर ने बताया ये 7 घंटे, तकरीबन 6-7 घंटे मोहंड ताला खुलता है। हाँ। और मोहंड से लेकर और क्या कहते हैं गाजियाबाद तक, जहाँ तक तारा रिफिट होता है उसमें तकरीबन 6-6.5 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं। चलिए चलिए, आपने धूम फिल्म देखी होगी, तकरीबन ऐसे ही स्टोरी धूम फिल्म में भी थी। गाड़ी चल रही है और रॉबरी हो रही है और इन 6-7 घंटों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस मौन थी। क्यों? ये सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा, जब सवाल उत्तराखंड के भविष्य का है और उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य का है। बॉबी पवार जी, आप पे तो मुकदमे लगा दिए थे, आपको जेल में डाल दिया था और पीछे ये कर्मकांड होते रहे और भाजपा के कार्यकर्ता और सरकारें जगह जगह जाके गिना रही थी कि हम तो नकल विरोधी कानून लेके आ गए हैं। क्या करेगा नकल विरोधी कानून जब 2 नंबर की गाड़ियां पीछा करते हुए ओएमआर सीट को बदल रही है? देखिए, दुर्भाग्य यह है कि जो गाड़ियां दोनों थी वो उत्तराखंड नंबर की थी, देहरादून नंबर की थी और एक रुड़की नंबर की थी। तो ये जो गिरोह है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का गिरोह चल रहा है, ये उत्तराखंड के ही अंदर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमे हैं, ठीक है, इन्होंने हमें जेलों के अंदर रखा और इन्होंने हम पे 307 लगाने की जो कोशिश की, उसके पीछे सिर्फ ये कारण था कि हम जब तक ये अंदर रहेंगे 4-5 महीने तक, तब तक हम कितने एग्जाम निपटा देंगे, कितनों में जो हमने रिकवरी करनी हो करके हम उसको कर देंगे। और हमें जेल में रखते हुए पटवारी के पेपर की जो सील का प्रकरण है वो प्रदेश के हर एक युवा, हर एक अभिभावक जानता है। और उसके बाद कनिष्ठ सहायक में जो सील का प्रकरण हुआ वो हर एक युवा जानता है। तो मुझे लगता है कि जो एक बचकाना हरकत या अनर्गल बयान जो प्रशासन ने उत्तरकाशी में दिया था कि यहाँ पर पहाड़ों में गड्ढों में गाड़ी आई और सील टूट गई, तो उसका खंडन आज हो चुका है। सीलें कैसे तोड़ी जाती हैं, परीक्षाओं के ओएमआर और पेपर में कैसे गड़बड़ियाँ की जाती है, ये साक्ष्य आज आप सबके सामने कि कंटेनर
स्कैनर रुकवा के गाड़ियों के पेपरों की सीलें तोड़ी गई और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया। पवार जी, एक आपने सूटकेस की भी बात करी थी कि सूटकेस लद के जाते हैं दिल्ली, कहते हैं दिल्ली दिल वालों के लिए, दिल वालों की है, लेकिन यहाँ तो सूटकेस दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सूटकेस जो दिल्ली पहुंचे हैं, जो पद पर बने रहने के लिए जो सूटकेस जाते हैं, उस सूटकेस के अंदर जो पैसा था उसकी रिकवरी कहाँ, पेड़ों पे तो लगते नहीं है। उसकी रिकवरी अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा फिर कमाएगा, परंतु नहीं, एक ऐसा माध्यम है परीक्षा में बिना इन्वेस्ट किए हुए आप करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर सकते हो, और वो हो रहा है। अगर एक परीक्षा में मामला खुल गया है तो चुपके से दूसरे में भनक भी ना लगे, दूसरे में वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि उस पैसे को रिकवर करके वहाँ दिया जा सके। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये पूरा प्रदेश चलाया जा रहा है। अब मुझे लगता है कि ये सारी घटनाओं को देखकर युवाओं को आगे आना चाहिए, अभिभावकों को आगे आना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे बच्चों के और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो यही एक कारण है कि अगर हम मजबूती से आगे और एक पारदर्शी व्यवस्था जो हम चाह रहे हैं उसको स्थापित कर पाए तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। चलिए मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए, आप उत्तराखंड में जोर से मुस्कुराइए, क्योंकि आप उत्तराखंड में हैं और ये सब कांड भी उत्तराखंड में हो रहे हैं। ढींगरा जी, अंत में आपके पास आना चाहूंगा, कौन सी चौकी में आपने इसकी रिपोर्ट की थी सर्वप्रथम? सर्वप्रथम हमने जो रिपोर्ट करी थी ये अपना चौकी बाजार, चौकी बाजार, थाना पटेल नगर, थाना पटेल नगर। हाँ जी, वहाँ पर हमने करी थी। वहाँ पर चौकी इंचार्ज थे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, हाँ जी। चलिए डीजीपी महोदय गौर से सुनिएगा, यहाँ से मिल रहे हैं और आपको देखना है। वैसे तो बड़े बड़े वादे और इरादे और दिखाए जाते हैं, लेकिन इतना कुछ हो गया और फिर भी इसका खुलासा बॉबी पवार कर रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कहीं डीजीपी महोदय करें और हमें प्रेस वार्ता में बुलाएं और कहें ये देखिए ये पकड़ के लाए हैं हम दोनों गाड़ियों को और ये रहे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, लेकिन दुखद है ऐसा हो नहीं पाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम इंतजार करेंगे, अगर अभी नहीं हो पाया, हो सकता है इस खबर के बाद डीजीपी महोदय पकड़ के ले आए और हमें कहें आइए आप दिखाइए ये हम पकड़ के ले आए हैं, और फिर हम कहेंगे कि आइए मुस्कुराइए हम उत्तराखंड में। चलिए बने रहें और देखते रहें पर्वतवाणी लाइव।